57 पृष्ठ 57 लगन श्लोक नंबर 11। 57 पृष्ठ श्लोक नंबर 11 से 20 तक आज उसका पाठ करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हे गुरु महाराज, आपकी अपार कृपा से, दया से, मेहर से हमें आपके ही श्री चरणों में बैठकर आपके ही द्वारा रचित दिव्य सदग्रंथों का पाठ करने का, स्वाध्याय करने का, उनको समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह सब आपकी अपार कृपा है, दया है, मेहर है। प्रसंग चल रहा है लगन। अभी तक श्री महाराज समझा रहे थे कि लगन जो है अपने इष्ट से लगाओ। हमारे इष्ट हैं श्री राम, अर्थात सदा अपने मन को अपने राम से मेल की इच्छा रखो। राम के नाम को बड़े भाव चाव से, श्रद्धा से, प्रेम से, बिना अविराम, अर्थात आठों याम 24 घंटे मन में रखना है। मन से ध्यान राम 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 का करते रहना है। हाँ, हम सब गृहस्थी भी हैं, तो ऐसे भाव रखते हुए, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हमें अपने कर्तव्य कर्म, अपने काम काज भगवान की पूजा समझकर करते रहना है। ये नहीं कि इस राम नाम को, इसकी माला हर वक्त करते रहो और अपने परिवार को छोड़ दो, अपने काम काज छोड़ दो। जो अपने काम काज करता हुआ, कर्तव्य कर्म करता हुआ, राम नाम को सदा अपने मन में बसाए रखता है, उसे परम पद की प्राप्ति होती है, उसे सभी कामों में सफलता मिलेगी। गुरु महाराज के वचन है, लगन लगाकर राम में हो सफल सभी काम, राम नाम में ला लगन पावे पद अभिराम। अब आगे समझा रहे हैं महाराज कि एक बार राम नाम की लौ लग गई, एक बार हमारे भीतर भक्ति भाव जग गया, अपने राम के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति प्रीति जग गई, फिर उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको अपने प्राण तक भी क्यों ना निशावर करने पड़े, ये शरीर, ये काया भी क्यों ना छिन्न भिन्न हो जाए। छिन्न भिन्न काया करें वैरी भरे विरोध, निसरे नस नस से तभी लगन किए अनुरोध। चाहे ये काया छिन्न भिन्न हो जाए, समाप्त क्यों ना हो जाए, जर्जर क्यों ना हो जाए, फिर भी रोम रोम से, बड़े भाव से राम नाम ही निकले। महाराज आगे फरमाते हैं कि जो ऐसा जन तो सूरमा होता है, वह सदा अपने आप में मस्त रहता है, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं होता,
और वह कठिन से कठिन कार्य, बड़े अद्भुत कार्य बड़ी सहायता से कर लेता है, कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। साहस में हो सूरमा, जोखम में तन डाल, करे काम अद्भुत सभी, रखे लगन संभाल। महाराज आगे समझाते हैं कि जिसको राम नाम की लौ लग गई, जिसके पैर, जिसके पांव इस मार्ग पर आगे चल पड़े, फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करता, पीछे नहीं मुड़ता। राम लगन में मगन हो, फिरे ना पीछे पैर, चाहे विरोधी हो सब करे बंधु भी वह। अब ये श्लोक को बड़े ध्यान से समझना है। जब आप राम नाम का विरोध करते हो, राम नाम की ओर चलते हो, तो आपके कई बार सखे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार और सबसे बड़ा आपका मन इनका विरोध करते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि जितने भी रिश्ते नाते, सखे संबंधी आपके इस मार्ग पर रुकावट नहीं डाल सकते। राम लगन में लीन जन तो सबको छोड़कर, सबको त्याग कर, अगर कोई ऐसा रिश्ता नाता जो आता है जो आपके उसके मार्ग में बाधा बनती है, उसे राम नाम से भटकाता है, उसको मोह माया की ओर मोड़ता है, गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है, तो महाराज कहते हैं ऐसा जन, ऐसा भक्त, उसको ही छोड़कर, उसी नाते को छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर वचन लिखे हैं। स्वामी जी महाराज की पुस्तक में भजन संध्या में वो भजन दर्ज है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जाके प्रिय ना राम बदेही, जाके प्रिय ना राम बदेही, तरिये ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। अर्थात जिसके मन में राम के प्रति भक्ति भाव नहीं है, राम के प्रति प्रेम नहीं है, चाहे वह कितना भी सखा क्यों ना हो, प्यारा क्यों ना हो, उसे तज देना चाहिए। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, प्रहलाद ने अपने पिता को, पिता से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, प्रहलाद ने पिता को, भविष्य ने अपने भाई को, भरत ने अपनी माता को और बलि ने अपने गुरु को तज दिया। महाराज आगे मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा जन फिर ये नहीं परवाह करता कि अब शीत काल है, उष्ण काल है, खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ, इससे क्या हानि होगी, लाभ होगी, निंदा होगी, स्तुति होगी, मान अपमान की परवाह किए बिना बस अपने प्रियतम की ओर ही ध्यान करता है। कैसे? जैसे चकवी रात भर वियोग में चकवे का ध्यान करती है। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, चकवा और चकवी। दूसरा, पूर्णिमा की रात्रि को सागर की लहरें चंद्रमा की ओर कैसे उछाले मारती हैं। तीसरा, जैसे धन एकत्रित करने के लिए सभी जन अपनी सुध बुध भुलाकर, दुख सुख भुलाकर लगे रहते हैं, बस एक ही धुन लगी रहती है, ये मैंने कमा लिया,
ये मेरा हो गया, ये मैं और करूंगा, ये मैंने एक घर बना लिया अब दूसरा बनाऊंगा, ये गाड़ी मेरी होगी, ये बंगला मेरा, इसी दौड़ में लगे रहे। उनको अपनी भी सुध बुध नहीं रहती। अथवा पत्नी अपने पति की प्रीत में सब कुछ बुलाकर लगी रहती है। जैसे इनका ध्यान अब अपने लक्ष्य की, और उनका लक्ष्य अलग है, भक्त का लक्ष्य अलग होता है। अब चकवा और चकवी का जिक्र, ये बहुत सुंदर कथा है, बहुत लंबी है। मैं बहुत संक्षेप में इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चकवा और चकवी बड़े अद्भुत जीव हैं, हंस कुल प्रजाति के, जो नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, तालाब के किनारे रहते हैं। इनके अंदर बड़ा विचित्र नैसर्गिक परंपरा है। ये सूर्य अस्त होते ही वियोग जन की स्थिति में आ जाते हैं, अथवा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, विपरीत दिशा में हो जाते हैं। और रात भर चकवी चंद्रमा की ओर मुंह मुख करके और मन में बस यही ध्याती रहती है कब प्रभात हो, क्योंकि ऐसा नैसर्गिक सिद्धांत है कि प्रभात होते ही, सूर्य उदय होते ही ये दोनों फिर मिल जाते हैं। तो महाराज कहते हैं जैसे चकवी का सारी रात्रि ध्यान रहता है चकवे की ओर कि कब सुबह हो, कब मैं उससे मेल मेरा हो, तो उसी प्रकार भक्त का भी सदा अपने प्रियतम की ओर, अपने राम के साथ ध्यान रहना चाहिए। शीत उष्ण माने नहीं, जाने खान ना पान, हानि लाभ निंदा श्रुति सहे मान अपमान। केवल राम सुलगन में तत्पर ही हो जाए, विरहन चकवी रात में ज्यों चकवे को ध्याए। विरहन वियोग में तड़पती है चकवी, ज्यों चकवे को ध्याए। अहनिश राखे राम धुन, अपना आप बुलाए, धन की धुन में जन यथा दे सुख दुख विसराए। लगन तथा तो चाहिए, उमड़े सुपक्ति पाए, पूरन शशि की ओर ज्यों सागर उमड़ा जाए। रहे मस्त मन लगन में, भूले सर्व विकार, प्रिया पति में ज्यों रता, विसरे अन्न विचार। बस आखिर में गुरु महाराज से, श्री राम से प्रार्थना करनी है, जांचना करनी है कि हे राम, हमारे भीतर भी ऐसी लगन लगा दो, लगन जगा दो कि हम उठते बैठे सोते जागते चलते फिरते आपको कभी भी ना भूलें। सदा मन में एक ही तड़प लगी रहे कि इसी जीवन काल में ये हमारा ध्येय है। इसी जीवन काल ने हमने अपनी आत्मा को परमात्मा से मेल कराना है। कौन सी वो घड़ी होगी, कौन सा वो क्षण होगा, कौन सा वो पल होगा, जब ये मधुर मिलन होगा। हे राम, सबके ऊपर कृपा करना, मेहर करना, दया करना। अब इन्हीं 10 श्लोकों का पाठ करेंगे।